महाशिव पवासी मासू महाराज के पवित्र तीर्थ धाम देववन का जानिए इतिहास। प्राचीन काल में भगवान शिव जब पांडवों से बचकर भाग रहे थे, तब वो वृषभ रूप में देववन भी आए थे। देववन की देखरेख व सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी रुद्र शक्तियों से पाताल भैरव, जिसे कैलाथ भी कहा जाता है, के 16 सावनी और 9 लाख मातृकाओं व कांडा रानी कालकाओं के साथ प्रकट किया और वो सब वहां रहने लगे तथा शिव पांडवों से बचकर केदारनाथ की ओर चले गए। पूरी जानकारी लेने के लिए विजन हिमाचल टीवी के संवाददाता अमन शर्मा ने देववन पवासी के पुजारी एवं निरोली से बात की। आप भी सुनिए उनका क्या था कहना। मेरा नाम जयदत्त नोटियाल है, ग्राम डगोली, और मुख्य तौर पर मैं यहाँ पे मासू का पुजारी भी हूँ, निरोलिया भी हूँ। जितने देवी देवता आते हैं उनका स्नान करवाता हूँ। हम देवन तीर्थ में बैठे हैं। ये मासू पवासी देवता का व्यक्तिगत मंदिर है, व्यक्तिगत तीर्थ है, पर यहाँ नहाने के लिए, पूजा के लिए पूरे हिमाचल से, इधर बावर से, जौनसार से देवी देवता लोग आते हैं, स्नान करवाते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपको इस तीर्थ के बारे में। जैसा कि आपने बताया कि बहुत से लोग यहाँ पर नहाने आते हैं। हाँ। मैं जानना चाहूंगा, देवता पवासी महाराज का ये तीर्थ है और यहाँ पर पवासी महाराज नहाने आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पवासी महाराज जी का तीर्थ का तो बहुत पुराना इतिहास है जी। अब ये पांडवों से है कि पांडवों के पहले से है। यहाँ गौमुख है, केदार बाछा है, और उसी की नाभि से पहले तो ये सुना था कि दूध निकलता था जी। अब जल निकलता है जी। उस जल से अभिषेक होता है महाराज का, उससे ही स्नान होता है। और भी जो देवता होते हैं उसी से स्नान करवाते हैं जी। ये कई वर्षों पुराना मंदिर है जी। और इसकी पूरी तरीके से तो हमको भी जानकारी नहीं कि कितना पुराना है, पर सुनने में आया कि बहुत पुराना है। तो महाराज जी अक्षय तृतीया के पर्व जैसे होता है, केदारनाथ बद्रीनाथ पट खुलते हैं, इसी तरीके से इनका भी पट खुलता है अक्षय तृतीया के आसपास। और ये आते हैं, 3 दिन यहाँ रुकते हैं, 3 दिन तक इनका स्नान होता है, अभिषेक होता है। यहाँ पे पूरी 3 पट्टी के लोग आते हैं, हिमाचल से आते हैं और जौनसार से आते हैं। वो दर्शन करने आते हैं, तीर्थ में स्नान करने आते हैं और महाराज जी का जो भी आशीर्वाद लेने आते हैं। तो हर साल जो है अक्षय तृतीया के आसपास ही स्नान होता है और सब लोग अपनी कामनाएं लेके आते हैं कि जो परेशानी किसी को है, किसी की संतान नहीं है, किसी को कोई परेशानी है, घर में दिक्कत है, तो सब अपना दुख लेके आते हैं। महाराज जी सबका निवारण करते हैं। डोलियां है महाराज की, डोलियों में महाराज जी प्रकट होते हैं, अपनी इस तरह से समझाते, सबको संतुष्ट करके भेजते हैं। सब लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं, सब बड़े खुशी रहते हैं जी। और काली, भगवती, दुर्गा जैसे उत्तराखंड में यहाँ है, कालियों का वो है, तो कालियों की पूजा वगैरह देवता के द्वारा की जाती है। सबको भोग बूंदा देते हैं, भूंडे के रूप में, हमारा लोकल भाषा है कि भूंडे के रूप में सब काली भगवती की पूजा होती है, सभी देवी देवताओं की, भैरव की पूजा होती है। सबकी पूजा महाराज इसलिए करते हैं कि ताकि महाराज के क्षेत्र में सुख शांति रहे, भाईचारा रहे और सब लोग निरोगी रहे। आपस में भाईचारे के हिसाब से भी ये है कि हमारा पूरे क्षेत्र इस सूत्र में बंधे हैं देवता की से कि भाई महाराज जी की ओर से सब लोग एकत्र है जी। आप अपनी तरफ नहीं है। बस ये हमको तो यही बड़ी खुशी है, इसीलिए हम महाराज जी के बड़े एहसानमंद है। महाराज जी के हम बहुत आभारी है कि इनकी हमारे ऊपर छत्र छाया है। सब लोग, पूरी प्रजा बड़े सुखी, बड़े संतुष्ट और बड़ी शांति से। द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ होने के बाद भगवान शिव के 4 महासु अवतार ने किरमिर दानव का वध किया और हनोल में 4 महासु जब अपना राज या क्षेत्र बांटने लगे तो क्रोधी अवतार पवासी महासु को 5 बिल बंगान का राज मिला। राज मिलते ही पवासी महासु को देवन की याद आ गई। उन्होंने देखा कि देवन में कैलाथ आनंद में है, तो अपनी जगह वापस लेने हेतु भंवर विद्या से
रूपवान राजकुमार का वेश धारण किया और कैलाश के समक्ष जाकर उनसे देववन जाने को कहा। 16 सावनी और कांडारानी और मातृकाएं महाशिव पवासी पर मोहित हो गई। कैलाश ये सब देखकर क्रोधित हुआ और पवासी पर अपनी रुद्र शक्तियों का प्रयोग करने लगा, परंतु पवासी पर उसकी शक्ति का कोई भी असर नहीं हुआ। अपनी सारी शक्ति का प्रयोग कर वो पवासी को जरा भी हिला नहीं पाया। तो ये सब देखकर माता 16 सावनी ने अपनी माया शक्ति से पवासी को पहचान लिया और विस्मित होकर कैलाश वीर से कहा कि ये साक्षात महाशिव है, जिन्होंने पांडवों के समय हमें देववन में रखा था। ऐसा सुनकर कैलाश वीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और माफी मांगकर कहा, ये स्थान आपका ही था, हमें आप अपनी सेवा करने की आज्ञा दे महाशिव। पवासी ने कैलाश को माफ किया और अपना अगुआ वीर बना दिया। वो स्थान देवन में आज भी है जहाँ पवासी व अन्य देवता स्नान करते हैं। देवन में 2 अद्भुत पेड़ हैं जिनकी अनोखी शक्तियां हैं। नमस्कार, मैं कमलेश्वर नौटियाल, वर्तमान में महाराज का पवासी महाराज के पुजारी, और इस देवन तीर्थ आने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप यहाँ आए और आपने इस प्रकार से तो थोड़ा हमारा जो यहाँ का तीर्थ का जो यहाँ का जो नियम है, विधान है, उस चीज को आप मीडिया के माध्यम से इस जानकारी को आगे पहुँचाए। सबसे पहली बात है, खुशी की बात यह है कि ये 3 पट्टी का तीर्थ है और ये पवासी महाराज का व्यक्तिगत तीर्थ है। और जितने भी हिमाचल में, जौनसार में, बहावर में जो भी देवी देवता है, वो सभी देवी देवता यहाँ स्नान करने आते हैं और देवताओं का ही यहाँ पर स्नान होता है। जो कुछ अन्य देवी देवता रहते हैं भैरव के रूप में, उनका भी यहाँ पर स्नान होता है। कोई पितृ होते हैं, पितरों का भी यहाँ बाहर स्नान किया जाता है। और यहाँ के जो तीर्थ में है, यहाँ कैलाश महाराज भी है जो यहाँ के पूर्ण रूप से यहाँ की जो रक्षा करते हैं। और यहाँ माता भगवती काली के रूप में यहाँ पर चाहे दुर्गा मानो, चाहे भगवती मानो, चाहे महाकाली मानो, सभी रूपों में माता भगवती का यहाँ पर भोग भी दिया जाता है। मैं थोड़ा नाना जी जानना चाहूंगा, यहाँ सामने जो यहाँ सामने भी पेड़ हमने देखा है, सूखा सा लंबा सा एक पेड़ है, उसके बारे में मुझे थोड़ा जी। इसका नाम लेवर है, लेवर का पेड़ है। मोरपंख भी कहते हैं इसको, हम अपनी भाषा में हम लेवर कहते हैं। ये बिरला ही कोई पेड़ जंगल में पाया जाता है। इस पेड़ की अपनी अद्भुत शक्ति है, अपनी मान्यता है। हम तो इसको इस रूप में यहाँ मानते हैं कि जिस बच्चे का मुंडन होना है, मुंडन संस्कार, वो मुंडन संस्कार हम इसको माध्यम मानते हुए, इसको ही देवी के रूप में, देवता के रूप में मानते हुए बच्चे का मुंडन संस्कार इस पेड़ के पास करते हैं। परंपरा चली आई पहले से लेकर। अगर किसी की मान्यता होती है तो यहाँ पर वो मुंडन कर, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर लाए गए हैं। तो मुंडन संस्कार तो छोटे बच्चे का ही होगा, उनका यहाँ होता है, इसलिए ये है। ये भी कई समय से इसकी आयु बहुत लंबी है, इस वृक्ष की बहुत अच्छा मानते हैं हम, इसकी पूजा वगैरह करते हैं। तो ये हमारे लिए वरदान है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए कुल देवता, मेडिकल में भी ये है, ओपरा दोष खुणे में भी ये है, भाईचारे भी है। हमारा तो सारा इलाज, सारा जितना भी डॉक्टर ही है, देवता ही हमारा डॉक्टर है। अगर हमको डॉक्टर के पास भी जाना है तो हम देवता महाराज के पास आते हैं पहले। क्या बात, उसके बाद और महाराज की कैसी है कि अगर हमारे घर परिवार में किसी प्रकार का कोई विवादी हो रहता तो वो देवता के द्वारा ही उसका निवारण होता है, और उसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात, हमारा कोर्ट भी यही है। अरे वाह। तो मैं थोड़ा सा ये इस पेड़ के बारे में बताया, सामने वाला जो पेड़ है जो कैलाश मंदिर के सामने है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। ये देवदार का पेड़ है। ये भी बहुत पौराणिक पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। ये कैलाश महाराज जी के ही बगल में है। तो ये रक्षक तो ये है ही है यहाँ का, हमारा तो है ही है। इस तीर्थ का भी रक्षक है कैलाश महाराज, कैलाशपति जी। तो इस पेड़ का हम सदुपयोग हमारा इसलिए होता था, ये दोनों पेड़ आसपास की जब पब्लिक आती थी, पहले यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं थी, बारिश में, तूफान में, तो पूरी पब्लिक
इन पेड़ों के नीचे रह के अपने रक्षा के लिए थे, हमारी रक्षा के लिए। ये बारिश से भी, तूफान से भी, बर्फ से भी, तो ये क्षेत्र बंटा हुआ था। इधर मासमोर पट्टी का क्षेत्र ये लेवर के पेड़ के नीचे रहते थे, इधर एक कोठी घाट पिंगल पट्टी आया, ये इस देवदार के पेड़ के नीचे रहते हैं। तो अभी भी रहते हैं। अब कुछ और सुविधा भी हो गई, छोटी मोटी धर्मशालाएं बनानी शुरू कर दी लोगों ने, पर इसका सदुपयोग हम इस बेस में करते थे। ये हमको तूफान से, बारिश से बचाते थे। हम इसके नीचे रह के खाना सोना हमारा ये था, ठिकाना था। जी, तो मैं थोड़ा सा रावली पांड के बारे में जानना चाहूंगा। रावली पांड किसके लिए होती है और क्या इसका इतिहास है? रावली पांड तो जी मुख्य तौर पे महासू के जो है 4 वीर है, तो 4 वीर उसके अंदर विराजमान है। और उसमें जो भोजन बनता है वो पुजारी का, जो देवता का पुजारी है उसका भोजन बनता है, वो अपने हाथ से बनाते हैं, उसके ठाणी माते हैं और रावड़ी पांड का मतलब ये है कि ताकि कोई छूत, कोई लाग, कोई लपेट ना हो, उसके अंदर नहा धो करके जाए, शुद्धता से भोजन बने और शुद्धता से पुजारी भोजन करे। और पुजारी के भोजन करने के बाद अन्य लोग जैसे माली लोग हैं, हमारे कोई सियाने लोग हैं, जो कारदार ठाणी भंडारी है, उसके बाद वो भी वही भोजन करते हैं। आम पब्लिक के लिए बाहर भंडारा होता है, भंडारे से लोग खाते हैं, पीते हैं, किसी की अपनी व्यवस्था है, कोई भंडारे में खाता है। बस प्रसाद समझ करके लोग यहाँ भोग करते हैं, जाते हैं। यहाँ कोई ऐसी टिप्पा टिप्पणी नहीं है कि भाई अच्छा है या माड़ा है, क्या सब ठीक है, समान है जी, सब समान है सारी लोग। चलिए, एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा, जो यहाँ पर कल कुछ महिलाओं को भी शक्ति कुछ आई थी, उसके बारे में क्या? उसका बस जो अभी ये कमलेश नोटियाल जी ने बताया है कि यहाँ भगवती मानो, दुर्गा मानो, काली मानो, कुछ मानो जी, इसकी एक ऐसी शक्ति है कि जिसपे जो भी कोई ओपरा लगा है, कोई छाया है, छिद्रा है, तो वो यहाँ आकर के ये भगवती के सामने यहाँ आकर के वो प्रकट हो जाते हैं। और उनके प्रकट होने का कारण ये है कि वो यहाँ पे भगवती के साथ साथ वो भी भोग लेती है, धूप का, प्रसाद का। और फिर भगवती कई ऐसी चीज है कि जो यहीं पे स्थापित होना चाहती है, तो वो इसी दुर्गा में समा जाती है कि हर साल हमारी पूजा यहाँ की जाए, ताकि हम घर में, गांव में जा करके कहीं ना प्रकट हो। तो इसलिए कुछ इस बेस में आती है। कोई छाया भूत प्रेत के रूप में है, तो ये भगवती माँ का, कुल देवता का ऐसा आशीर्वाद है कि उस शरीर से उसको खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद उसका शरीर मुक्त हो जाता है उससे, कि वो छाया फिर उसमें नहीं आती है। इसलिए लोग यहाँ आते हैं, कूदते हैं। कोई खुशी से कूदती है, कोई परेशानी से कूदती है, उसकी कोई ऐसी अन्य बात नहीं। चलिए, ऐसे ही हमारे महाराज जी के मुख्य तौर पे वजीर साहब जी, हाँ, इनका नाम है प्रमोद जी, ये मुख्य वजीर है। ये वैसे तो 4 महासू के वजीर है, पर पवासी महाराज के मुख्य तौर पे व्यक्तिगत वजीर है। इनके ही आदेश से काफी काम चलते हैं। ये जो बोलेंगे, जो करेंगे, वो सबको मान्य है। बस ये कुल देवता से ही प्रार्थना है कि इनको भी कुछ ऐसी सद्बुद्धि दे कि ये पूरी पब्लिक को अपने साथ लेके चले, सबको अच्छा मार्गदर्शन करे, जैसे हमारे कुल देवता जी करते, सबका उसी तरह से भी करे। यही हमारी कुल देवता से प्रार्थना। चलिए, वजीर साहब आपका स्वागत है। और वजीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे पवासी महाराज की कृपा कैसे अपने जितने भी भक्त हैं उन पे रहती है? वजीर साहब, पवासी महाराज की कृपा तो सब पे बनी रहती है। यहाँ लोग आते हैं, बड़े उससे आते हैं, खुशी से आते हैं, कोई गम से आते हैं, कोई सबकी यहाँ पर परेशानी सब सॉल्व हो जाती है यहाँ पर। जी, जो अपना दुख लेके आते हैं और जी, तो मतलब आपका आदेश रहता है देवता महाराज के साथ, बहुत सारी चीजें आपकी रहती है। तो मैं जानना चाहूंगा, जो यहाँ पर डगोली क्षेत्र के लोग हैं और जितने भी ठाणी भंडारी लोग हैं, उनका किस तरीके से देवते के साथ रहता है? देवते के साथ उनको आना ही आना है जी, बड़ा नियम उनको आना ही आना है। जी, ये हमारे जो नियम बने हुए हैं ना, थानी इधर से नहीं, इनका कार्य अलग है, थानियों का कार्य अलग है, भंडारी का कार्य अपना है, पुजारी का कार्य अलग है, थानियों का अलग है, अब अपना